इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने शंकर भगवान में तीन चीजें देखी है। तीन चीजें महाराज, पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपनी बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में कहीं लड़कियों के साथ बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, इसके घर में बेटियों के साथ में अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिगवा देगी। उसका क्या? अगर संपत्ति देखोगे, 4-4, 5-5 गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों की संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा, डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप, गाड़ी ने बंगला सब 2 मिनट में चले गया। इसलिए शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा। चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है। मालूम पड़े हैंडसम, स्मार्ट। अब स्मार्ट तो फोन भी होता है, क्या करे? तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है, क्या देखा? चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोहे कि मालूम चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। पर बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का वो एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए? तो बोलो तो सही ईमानदारी से, क्या काम का? गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कह दे छोरा से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले ही नहीं, मारे तो कीपैड ला के दे दे, छोटा सा नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात खत्म। मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो छोटा सा फोन से काम चला ले। भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो वो 500-700 का चला है। बोलते बोल उसको जरूरत ही नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो, संग किसका है? ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो,
कुल देख लो, दूसरा संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो, और तीसरा चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहेगी, सुखी रहेगी। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं, अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेके जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है, उसके अंदर गलत भरा होगा, इसलिए गलत बोला उसने। कोई आपको अपशब्द कह रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी, इसलिए कोई अपशब्द कह रहा है आपसे। एक उंगली किसी पर उठाई है, कितनी उंगली? ये ऐसा है, जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या हो। सास बहू की गलतियां निकाले, बहुत निकालते, खूब निकालते। ईमानदारी से बोलना, सास अगर बहू की गलती निकालती रहे, निकालती रहे, निकालती रहे, और अपनी पड़ोसन उनको, अड़ोसन उनको, रिश्तेदारों को, ननंद को, जेठानी को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही गलत। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं, गलत ये है। आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छांटना प्रारंभ करिए। एक उंगली किसी पर उठाइए, ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो। ये 3 उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा है। शिव पुराण कहती है ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है, जो बुरा होता है उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना, तू हमारे पास रह। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने दो, इस संवाद को थोड़ा टल जाने दो। लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा, चल हम बैठते हैं, बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विवाद हुआ है, अभी नए नए जुड़े हुए, 1 साल हुआ शादी का, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना। इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं। बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले। हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला और तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करे और वो भी ऐसा ही निकल गया, तो क्या जवाब है? थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए। हाँ, जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, अपशब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। कितनी बड़ी बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गए।
एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर गया, और 4 बात परतवाड़ा के एक एक व्यक्ति के दिल में बैठना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कह गया, बेटा छांव में जाना, छांव में आना। बेटा घर में चमड़े की एक दीवार रखना। पहली बात क्या बोली? बेटा जम के बोलो परतवाड़ा वाला, छांव में आना, छांव में जाना, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात कही, मीठा ही मीठा खाना, मीठा ही मीठा। और चौथी बात कही, अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध के डांटना। अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध कर डांटना। ये 4 बातें बुजुर्ग कहकर चले गया। लड़के ने अमल करना प्रारंभ कर दिया। छांव छांव जाओ, छांव छांव आओ। तो लड़के ने क्या करा, अपनी दुकान तक, अपने घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। छांव में जाता, छांव में आता। लड़के ने सुना पिताजी ने कहा कि चमड़े की दीवार घर में रखना, तो जब गांव में कोई भैंस मरी उसका चमड़ा लाकर उसने निकलवा के अपनी दीवार पे टांग दिया। चमड़े की दीवार, बदबू मारने लगा घर। तीसरी बात, मीठा ही मीठा खाना, इतना मीठा खाया कि शुगर हो गई। और चौथी बात, अपनी पत्नी को पहले बांधता फिर डांटता। एक दिन पत्नी छूटकर अपने मायके चली गई और अपने पिता से कहा, पिताजी से कहा, पापा मुझे नहीं जाना, बहुत गंदा माहौल है। पहले तो अच्छे थे, पर जब से पिताजी मरे 4 चीजें इनको बताकर चले गए, मीठा ही मीठा खाओ, चमड़े की दीवार रखो, और पत्नी को जब भी डांटना तो बांध कर डांटना, और छांव छांव जाना, छांव छांव आना। जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए। ससुर ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम पहले ऐसे नहीं थे बेटा, क्या हुआ? तो कहा, मैंने अपने पिताजी का कहना माना है। मेरे पिताजी मरने से पहले ये सब चीजें बोल कर गए थे, बस बता ही रहे थे 4 चीजें, और पिताजी मर गए, उन्हें समझाया नहीं मुझको। मैंने जो सुना वैसा मैंने करा। पिताजी कह गए थे छांव में जाना, छांव में आना, तो मैंने अपनी दुकान तक, घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। लड़की के पिताजी ने कहा, तुमने अपने पिता के शब्दों को सही से धारण नहीं करा। तुम्हारे पिताजी ने कहा था छांव में जाना, छांव में आना, मतलब जब भी अपने व्यापार के लिए जाना, दुकान पर जाना, तो सुबह जाना और शाम को आना। छांव में जाना, छांव में आना, मतलब सुबह जल्दी जाओ, सूरज उगते से अपने व्यापार को चालू करो, और रात्रि को जब सब आनंद के साथ में छांव हो जाए, सारा व्यापार बंद कर फिर आओ। इसको कहते हैं छांव में जाना, छांव में आना। तूने टेंट लगवा दिया, इसको छांव में जाना, छांव में आना नहीं कहते। फिर कहा, मेरे पिताजी ने कहा था मीठा ही मीठा खाना, अर्थात तेरे पिताजी ने कहा था हमेशा ईमानदारी की खाना, कभी गलत मत खाना, नमक मत खाना, मीठा खाना, अपनी इज्जत से खाना। और जब ईमानदारी का कोई खाता है तो वो मीठा ही कहलाता है, भले लड्डू ना खाए पर वो ईमानदारी की मिठाई ही होती है। मेरे पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार घर में जरूर रखना। तेरे पिताजी ने कहा था कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा रखना जो तुझे सतमार्ग बताता रहे, तेरी इज्जत कराता रहे और तुझे सम्मान के शब्द बोलता रहे। चमड़े की दीवार मतलब वो व्यक्ति जो तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाए। चमड़े की दीवार से मतलब है वो व्यक्ति जो चमड़े का शरीर है जिसका, और तुम्हें ज्ञान उपदेश दे, तुम्हें समझाए, तुम्हें अग्रण्य लेकर जाए, वो चमड़े की दीवार के बराबर होता है। घर में एक चमड़े की दीवार रखना मतलब एक मित्र, एक परिवार का सदस्य ऐसा रखना जो तुम्हें सतमार्ग बताए, वो चमड़े की दीवार है। और चौथे नंबर पर पत्नी को बांध कर डांटो, मतलब पत्नी को कभी 4 लोगों के सामने मत डांटना, अकेले कमरे में ले जाकर डांटना, इसको कहते हैं बांध कर डांटना। तो अपनी पत्नी की इज्जत क्यों गिरा रहा है? 4 दोस्तों के सामने पत्नी को अपशब्द कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदे आई तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया। 4 देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा? 4 दोस्तों की पत्नी के सामने आए और डांट दिया, उन 4 दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी? इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना।
अर्थात अपनी पत्नी को कहीं 4 लोगों के सामने कुछ मत कहना, कहना तो कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी। उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था। हम निवेदन करना चाहेंगे, दुनिया के कई लोग कथाओं को थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको गलत तरह से पेश कर देते हैं। कभी बन सके गलत तरह से पेश करने से पहले उस कथा को पूरी सुनना कि सियोर वाले महाराज ने बोला क्या था। उस कथा को पूरी निकालिए, सुनिए, इसके बाद आप कहिए कि कथा गलत है कि सही है। कहने वाला कुछ भी कह दे, अपशब्द बोलने वाला अपशब्द कह दे। एक बहू ने कुछ कहा, सास ने गलत मतलब निकाल लिया। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह का मतलब निकालते हैं। पहले कथा को पूरा सुनो कि उस कथा का विस्तार वर्णन क्या करा गया है, उस कथा में बोला क्या गया था, उस कथा में कहा क्या गया था। छोटी सी बात लोगों ने, जैसे लोग कह दिए बेलपत्री पर, अरे गुरु जी ने क्या कहा था, पहले मेहनत करो, अपनी पूरा परिश्रम करना, फिर एक बेलपत्र शहद की ले जाकर समर्पित करना देवाधिदेव महादेव को। लोगों ने आधा काटा, आधा छाटा, थोड़ा सा निकाला और प्रस्तुत कर दिया। उसको समझो, कहां से बोला गया है, कहां से लिया गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, उस प्रसंग को समझने की जरूरत है। उठाया, कह दिया, प्रस्तुत कर दिया ना। उस लड़के ने अपने पिता के 4 वचन को गलत सोच लिया था। टेंट लगवा दिया, मीठा ही मीठा खाया, शुगर हो गई, भैंस मर गई, चमड़ा लाकर दीवार पर टांग लिया, चमड़े की दीवार हो गई, और पत्नी का हाथ बांध कर डांटे। तो ये कहां की रीति है? पिता के शब्द को समझना जरूरी है, व्यक्ति के शब्द को समझना जरूरी है। घर में सास बोलती है, बहू को समझना जरूरी है, और बहू बोले तो सास को समझना जरूरी है। इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। नहीं, साथ रहो और साथ रहकर उसको अच्छा करने का प्रयास करो कि मेरी जिंदगी इसी को ठीक करने में करना है। अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू को अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो री परतवाड़ा वाली जी। पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप। जब हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर दुनिया क्या सुधरे? हम ही नहीं सुधर रहे। एक पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी घर गए, उनकी पत्नी ने मूंग की दाल बनाई। पति चिल्ला कर दौड़ा, मैं अभी परसों के दिन बैंगन लेकर आया था, तूने बैंगन नहीं बनाया। पत्नी बोली तुम्ही ने तो प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? वो तो मैं प्रवचन में कह रहा था, तूने अपने आप में अमल कर लो। हम जो कहें पहले अपने आप में अमल करना चाहिए। हम जो बोले पहले अपने आप पर अमल करना चाहिए। हम बहू को कह रहे हैं बेटा ऐसा रहिए, बेटा ऐसा करिए। हम खुश हो रहे अपने जमाई को देखकर। यहां जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने जमाई को देख के बड़ी खुश होती हैं। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी लड़की को रोज घुमाने ले जाता है। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी बेटी कह दे तो मायके लेकर आता है। और वही की वही जो तुम्हारा जमाई कर रहा है, वही की वही तुम्हारा छोरा तुम्हारी बहू के साथ करे तो क्यों बुरा लगे? फिर क्यों बुरा लगता?
मेरा जमाई मेरी बेटी को मायके लेकर आता है, मेरा जमाई मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा रोज गाड़ी पे घुमाने ले जाए तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाए। दूर के ढोल, अरे बोलो तो परतवाड़ा वालों, दूर के ढोल सुहावने। तुम्हारा जमाई बेटी को आइसक्रीम खिलाए तुम्हें अच्छा लगे, मेरा जमाई हीरा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जीरो। वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें मेरा जमाई मेरी बेटी को जब घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए वो क्या बोलते हैं, एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग। जब घूमने जाए तब उसको अंगूठी दिलाए, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा दिलाए तो बड़े खुश हुआ करो कि जैसे आज आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। दूर के ढोल शिव के सिवा दूसरा करे तो अच्छा, अपन करें तो अपन करें तो बेकार। स्वयं को सुधारी। और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, हम सुधरेंगे। हम दूसरे से कहते हैं मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, पहले अपने को जाना पड़ेगा। हमने दूसरे से कहा तेरे यहां ऐसा हो रहा है तो तू पशुपति व्रत कर, उसने पशुपति व्रत करे और उसका काम हो गया, और तूने पशुपति व्रत करे और नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास पक्का नहीं था। उसने तेरे वचन पर विश्वास करा और उसने काम किया और हो गया। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुच्छेकर है। मैं आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुच्छेकर है। मैं आकोट जिला अकोला की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 11 साल से नौकरी के लिए स्पर्धा परीक्षा दे रही थी, पर मेरा कहीं पर नहीं हुआ। फिर मैंने 11 साल एग्जाम देने का प्रयास किया। एग्जाम देने के बाद मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने परीक्षा देना बंद कर दिया। मैंने परीक्षा देना बंद करी क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो जाती। 2022 में मेरी मां ने मुझे शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। कथा के बारे में बताया। मैंने बोला मां, ऐसा महाराजों तो ढेर सारी बातें बोलता रहता है, क्या होगा? मेरी मां ने कहा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, एक बार फिर परीक्षा दे और फॉर्म भर। 11 साल परीक्षा देने के बाद में मैंने फॉर्म भरना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। तब आपकी कथा सुनकर मुझे बल आया। आप कहते हो हिम्मत मत हारना, महादेव तुम्हारा साथ देगा। एक बार नहीं 4 बार अगर परीक्षा देना है तो 5 बार दो और बाबा के ऊपर भरोसा रखो। मैंने अपनी माँ के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार मेरा पशुपति व्रत पूरा हो गया, उसका कोई फल नहीं मिला। मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कर। 2 महीने बाद मैंने पशुपतिनाथ का फिर व्रत करा, पर मेरा उस व्रत से भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी साथ की सहेलियों ने कह दिया व्रत करने से अगर किसी को सिलेक्शन हो जाता तो ना जाने कितनों का हो जाता। तब मैंने व्रत नहीं करा, पर मेरी माँ ने कहा एक बार फिर व्रत कर। तब मैंने तीसरी बार व्रत करा और बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर मेरी एडमिशन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो,
मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझेकर है। मैं आकोट जिला अकोला की निवासी हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई हैं क्या पीछे हैं? एक बार हाथ हिलाओ, दिख जाएगी। कैमरे में खींच कर लो तो टीवी पर दिख जाएंगी, हमको तो नजर नहीं आ रही है यहाँ से। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत। प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है, पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। दुनिया के लोग कितनी भी टांग खींचे, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, आपकी जब गरीब परिस्थिति रहती है, आपके जब दुख का समय रहता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देने नहीं आता। तब तुम्हारे भीतर का विल पावर, तुम्हारे भीतर की हिम्मत तुम्हें अंदर से आकर बोलती है कि चिंता मत करना, तेरा काल अधिपति महाकाल तेरे साथ खड़ा है, बढ़ा। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से दोनों हाथों से आनंद के साथ। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव का गुण गाने
सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति न पाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल न लगाना। गया अब समय कहाँ है, बाला बन गया आज जवाए, बाला बन गया आज जवाए, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ निकाला, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े आनंद पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ आया जहाँ से वही भी जाना, आया
जहाँ से वही मिल जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना, भाव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठे, दिल से भाव से हृदय से शिव जी के नाम का जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सोफे पर, पलंग पर, जमीन पर जहां बैठे हों वहां बैठकर इस व्यासपीठ के माध्यम से साथ में शिव महापुराण के इस मूल आनंदमय शब्द का उच्चारण करें और अपने दिल की बात बाबा से कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव का चरित्र कहता है, देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है।
संसार में कोई बुरा नहीं। देवऋषि नारद के मन में संशय आ गया था, इसलिए उस संशय को मिटाने के लिए शिवजी ने अपने नेत्र खोले थे। संशय को मिटाना। कभी कभी हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं। देवऋषि नारद ने भी देखा है। देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा भाव उत्पन्न हो। पर यहां जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब के भीतर यह भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिवजी सुनते हैं? जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता ही, फिर वो शिव को छोड़कर नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा रहता। अपने पूरे समय को जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। और यह मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय, वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके यहाँ है? रखो रखो, बहुत। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए? कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां 1 या 2 चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, 2 है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ा। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक, सेवा कर रहे हो, ठीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिवजी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगी, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा। उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी। वो प्रसन्नता का भाव
उसके अंदर रहे। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, वो दे ही देता। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, वो दादा है, वो पिता है, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। ये मेरी जीजियों, अगर तुमको कोई ऐसी राय दे ना, तुमको ऐसा कोई समझाए कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे। मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई कई लोग ऐसे मिल जाते, अरे तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं शंकर के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा। ना, मां और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं? कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे? थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के 2 पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के 2 पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करे दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन। एक पिता के 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दो, मुझे जाने दो। पिताजी ने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खुद का, दूसरा बड़े बेटे का, तीसरा छोटे बेटे का। जायदाद का हिस्सा लिया, बड़ा बेटा शहर चले गया, और बड़ा बेटा शहर गया, और बड़ा बेटा जैसे शहर में जाता है उसके मित्र बन जाते हैं, जैसा हमने पहले कथा में कहा, ताली, थाली और प्याली। सब बर्बाद हो गया। बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा। जब बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा तो अपने घर को जाने को आतुर। घर